हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने हर का प्रमेयकरण तक पढ़ चुके हैं। क्लास 9 है, बुक्स है डॉक्टर केसी सिन्हा, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है ना, घात के नियम जो है कैसे वर्क करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि ए बी एन और m प्राकृत संख्याएं हों तो पहला है कि a का पावर m इंटू a का पावर n है। इसमें a क्या है, a दोनों क्या है, बेस है, जिसको हम आधार बोलते हैं, और m और n क्या है, m और n जो है घात है, यानी घातांक जिसको बोलते हैं। m और n क्या है, घातांक है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इतना समझ गए। तो इसका नियम क्या है कि अगर आधार सेम हो तो और बीच में गुना का चिन्ह हो, है ना, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ठीक है, आधार सेम हो, बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। चूंकि आधार दोनों का सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो ये और बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये पावर क्या होगा, जुट जाएगा। उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला, इसका क्या है, a का पावर m बटा a का पावर n बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम है और बीच में भागा का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह है, डिवीजन है, डिवीजन के फॉर्म में है, और आधार सेम है, तो ये पावर क्या होगा, घट जाएगा, भाग में क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका हो जाएगा a का पावर m माइनस n। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरा फॉर्मूला जो इसका बनेगा, a का पावर m ब्रैकेट का पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा, a का पावर m n लिखेंगे इसको। ठीक है, पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला इसका जो है वो है a का पावर m इंटू b का पावर m। अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग है, और पावर क्या है, सेम है, तो इसको इसमें क्या होगा, आधार इस प्रकार से लिख सकते हैं, ab है ना, आधार क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा, और ब्रैकेट उसके बाद पावर क्या आ जाएगा, इसका m, ab का पावर m। इसका मतलब ये हुआ कि m जो है इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है। ठीक है, पांचवा है इसका a का पावर m बटा b का पावर m। ठीक है, m या n कुछ भी ले लीजिए, n ले लीजिए, आपके बुक में n लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आधार अलग अलग है और पावर सेम है और बीच में भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बटा b का पावर n। इसका मतलब हुआ, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो n जो है इस पे भी पावर आ जाएगा और इस पे भी पावर आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यदि a और b, n और m क्या है, प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, छठवां चीज जो है इसका है, a का पावर 0 का मान जो होता है क्या, 1 होता है। ठीक है, a का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये थे इसके नियम। और सातवां एक चीज और याद रखना है, a का पावर माइनस n को हम 1 बटा a का पावर n लिख सकते हैं। अगर माइनस को हटाएंगे, है ना, इस ऋणात्मक चिन्ह को हटाएंगे तो a का पावर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a का पावर n लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे,
इन दोनों को हम लोग प्रूफ करके आगे देखेंगे। a का पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है और a का पावर -n बराबर 1 बटा a का पावर n कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घातांकों की भाषा में a इज ग्रेटर देन 0 के लिए। देखिए है ना, ये क्या है, करनी का रूप है। क्या है, करनी का रूप है ना। यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है, a है। a क्या था, कर्णीगत, और n क्या था, करनी घात। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं घातांकों की भाषा में, है ना। घातांकों की भाषा में इस करनी को जो है किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, तो a इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 1 बटा n। ठीक है, a जो है यहाँ आ जाएगा और ये जो करनी घात है n इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक करनी घात जो है 1 बटा करनी घात हो जाएगा, जो भी रहेगा, है ना, यानी कि 1 बटा n। तो इसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित किया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिया जाए कि इस प्रकार से रहे 3√5, तो आप इसको 5 का पावर 1/3 लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2√6 ले लेते हैं, तो इसको आप 6 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 4√21, तो इसको आप 21 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कुछ अलग सा, √5 ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है का मतलब यहाँ पे 2 जो है छुपा हुआ है। ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट के फॉर्म का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं जनरली लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 रहता है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। ठीक है, करनी घात क्या होगा, 1 के साथ बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक, है ना, रेशनल पावर ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्या है, किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक। परिमेय घातांक का मतलब क्या हुआ, वैसा घातांक जो p/q के रूप में हो। ठीक है, किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक, है ना, कोई संख्या मान लिया जाए a है और इसका घातांक जो घात है वो क्या हो, परिमेय संख्या हो, है ना, जैसे कि p/q हो, है ना, या a का पावर m/n हो। तो इसको जो है किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, तो देखिए इसमें क्या है, यदि a इज ग्रेटर देन 0, है ना, a क्या हो, 0 से बड़ा हो, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, a क्या है, एक वास्तविक संख्या है जो 0 से क्या है, बड़ा है, तथा, है ना, तथा m और n ऐसे पूर्णांक हैं कि 1 के अतिरिक्त, है ना, 1 के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना, और n इज ग्रेटर देन 0 है, तो a जो है किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक, है ना, यानी कि धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक का मतलब जो ऐसा घातांक जो p/q के रूप में हो, यानी कि
ए क्या हो गया हमारा, वास्तविक संख्या हो गया, और m बटा n क्या हो गया, एक परिमेय घातांक हो गया। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारे जो है इसको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, ये वास्तविक संख्या जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। m और n ऐसे पूर्णांक है है कि एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि m और n ऐसे पूर्णांक हो जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि m बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है ना, 2 इंटू 2 है ना, इंटू 1। तो इसका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है कौन सा, 2 है ना। अगर m या n में से किसी को हम 6 ले लेते हैं तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसमें भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि m और n को हम क्या ले सकते हैं, जैसे इस प्रकार की संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 में क्या है, एक के इसका अगर 2 को गुणनखंड करेंगे 2 का तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, यानी इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। m या n में से किसी को 3 रखते हैं तो 3 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 3 इंटू 1। m या n में से किसी को 13 रखते हैं तो 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 इंटू 1 है ना। m या n में से किसी को 17 रखते हैं तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 इंटू 1, यानी कि 1 के अतिरिक्त देखें इन सब में कोई अलग 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। तो m और n की संख्याएं इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ऐसे पूर्णांक है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और n क्या हो, 0 से बड़ा हो। n जो है 0 नहीं लेना है, ये n जो है n क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी n इज ग्रेटर देन 0 हो। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, a का पावर m बटा n, ये हमारा हो गया धन वास्तविक संख्या, m बटा n हो गया परिमेय घातांक। इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं n और a का पावर, ये ब्रैकेट का लगेगा, उसके बाद पावर हो जाएगा m। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक को, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको अगर हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं a के nवें मूल का घात m। इसको क्या कहेंगे, a के nवें मूल का घात m, इतना बराबर, और हम लिख सकते हैं क्या, a का पावर m। इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, a के nवें मूल का घात m, और इसको क्या कहेंगे, a के m घात का nवां मूल, है ना। क्या कहेंगे इसको, a के m घात का nवां मूल। इसको जो है दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसको परिभाषित करने का तरीका। अब नेक्स्ट है व्यापक घातांक नियम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और p तथा q क्या हो, परिमेय संख्याएं हो, है ना, तो वही फॉर्मूला है जो पहले मतलब अभी पढ़े हैं, उसी प्रकार से सिर्फ यहाँ पे क्या है, m और n के जगह पे p और q क्या हो, परिमेय संख्याएं हो। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में हो, है ना। पहला हो जाएगा a का पावर p इंटू a का पावर q, है ना। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, और एक गुना में है तो a का पावर हो जाएगा p प्लस q, पावर जुड़ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो इसका बनेगा, a का पावर p बटा a का पावर q
बराबर ए बेस सेम है और ए भाग के फॉर्म में है, तो क्या होगा, पावर घट जाएगा, ए का पावर p माइनस क्यू हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ए का पावर p का पावर q, इसको आप लिख सकते हैं a का पावर p q, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है। और चौथा जो फॉर्मूला इसका बनेगा वो क्या बनेगा, a का पावर p इंटू b का पावर p। ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर क्या है, सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो चूंकि ये गुना के चिन्ह में है इसलिए बेस पावर जो सेम है इसलिए बेस क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा और ब्रैकेट उसके बाद पावर आ जाएगा, यानी ए बी का पावर हो जाएगा p। ठीक है। तो ये थे जो कुछ परिमेय संख्याएं से रिलेटेड फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला मतलब जो पहले पढ़े हैं सेम टू सेम है दोनों। ठीक है। लेकिन इसको अलग से बुक में बताया गया था तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बस यही है कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या हो, a जो है कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर्स हो। ठीक है। और p और q क्या हो, परिमेय संख्याएं। p और q क्या हो, परिमेय संख्याएं हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में हो, है ना, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले उस पे यूज होंगे। ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही, और इसका कंसेप्ट लगभग खत्म हो चुका है, और कुछ जो छोटे छोटे कुछ वैसे कंसेप्ट हैं जो हम लोग एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग a का पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है इसका प्रूफ देखेंगे, प्रमाण, और a का पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई a का पावर n कैसे होता है, ये दोनों प्रमाण हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।